हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और जैसे कि आपको पता है मेरी वीडियोस आती है हॉस्पिटल के ऊपर काफ़ी सारी, तो आज अगेन एक मैं फिर हॉस्पिटल के ऊपर वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें कि मैं आप सबको दिखाऊंगा कि ऑपरेशन थिएटर कैसा होता है और क्या क्या स्टरलाइजेशन हम मेंटेन करते हैं हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट में जाने में। ठीक है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और एक दो रीजंस भी दूंगा कि ऑपरेशन थिएटर में स्टरलाइजेशन हम क्यों मेंटेन करते हैं। बस आज का जो टॉपिक है एक आपको ऑपरेशन थिएटर दिखाना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की डिमांड आई थी मेरे पास कि मेरे को ऑपरेशन थिएटर देखना है, ऑपरेशन थिएटर देखना है, तो इसलिए मैंने एक ऑपरेशन थिएटर के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बता रहा हूँ। और बाकी आप और भी वीडियोस के मुझे आइडिया देना, मैं आपको ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बना के दूंगा। ठीक है, और बाकी हॉस्पिटल लाइन से रिलेटेड ही आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे लेना चाहते हो तो आप मुझसे ले सकते हैं, बाकी मैं आपको सारी वीडियोस दूंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं, हम जाते हैं ऑपरेशन थिएटर। अब मैं हॉस्पिटल जाऊँगा और वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर पर जाके आपको डायरेक्ट वहाँ से वीडियो स्टार्ट करूँगा और दिखाऊँगा आपको ऑपरेशन थिएटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं ऑपरेशन थिएटर के डिपार्टमेंट में, जो कि हॉस्पिटल के सबसे टॉप फ्लोर पे और सबसे सेपरेट होता है। तो जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो में, ये सबसे टॉप फ्लोर पे है, जो कि 3rd फ्लोर है हमारे हॉस्पिटल का, सबसे टॉप फ्लोर। और इसके टॉप फ्लोर पे कॉर्नर में बना होता है जो कि सबसे सेपरेट। इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा सबसे सेपरेट। तो ये हमारा ऑपरेशन थिएटर, और जो कि पूरा साइलेंटली और सबसे सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। इसकी एंट्री बैक साइड से होती है। मैं इसका रीज़न दूंगा बैक साइड से क्यों होती है, अभी सारे रीजंस आपको दूंगा। इसकी बैक साइड होने का रीज़न ये होता है कि सबसे पहले एंटर करते ही हमें अपने जो शूज़ होते हैं शूज़ रैक में उतारने होते हैं। ठीक है, और जो क्योंकि ये इन्फेक्टेड शूज़ होते हैं और ये वॉशरूम होता है, यहाँ पे हैंड वॉशिंग वगैरह हम लोग करते हैं टोटली। और यहाँ पे हैंड वॉशिंग का भी प्रोसेस में बताया होता है कि कैसे हमें हैंड वॉशिंग करनी है। ये पूरा प्रोसेस है हाउ टू हैंड वॉश। और हैंड वॉश करने के बाद ही हम ओटी टेक्नीशियन के अंदर एंटर करते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तो जो कि अब हम हैंड वॉश करेंगे एक करके दोनों हैंड के। मैं हैंड वॉश कर लेता हूँ पहले। सो फाइनली मैंने हैंड वॉश कर लिया है। और यहाँ पे आपको हमें डस्टबिन वगैरह प्रोवाइड होते हैं सारे ऑपरेशन थिएटर में। तो ये 3 कलर के डस्टबिन है, रेड, येलो, ब्लू। और इसमें सब कुछ बताया जाता है, क्योंकि आप लोगों को जो मतलब न्यू आता है हॉस्पिटल में या पेशेंट के अटेंडर वगैरह आते हैं, उन्हें नॉलेज तो नहीं होती कि किसमें कौन सा डस्टबिन क्या डालना है वेस्ट। तो इसमें सब कुछ मेंशन है, येलो में कौन सा, रेड में कौन सा, ब्लू कौन सा, सब कुछ हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में मेंशन होता है। तो इसको ध्यान से करें, सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड होती है, तो आपको बड़े ध्यान से करनी है। ओके, तो हम चलते हैं एंट्री की ओर। तो एंटर में हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें शूज़ वगैरह उतार देने। देन एंटर करते ही सबसे पहले मेन गेट पे एंटर करते ही सबसे पहले हमें दिखेगा शूज़ रैक, स्लीपर्स रैक, जिसमें कि हम अपनी स्लीपर्स चेंज करेंगे सारी। और हैंड सैनिटाइजर भी हमें मिलेगा यहाँ पे, तो हम स्लीपर्स डाल देंगे। तो सबसे पहले स्लीपर चेंज कर ली और फिर एंटर करते ही यहाँ पे डॉक्टर चेंजिंग रूम और फिर हमारा चेंजिंग रूम, टेक्नीशियन चेंजिंग रूम होता है। एंटर करते ही सबसे पहले मेन प्रोसेस, एंटर करते ही हम अभी हमारे घर के फॉर्मल ड्रेस में है और अब मैं चेंज करूँगा, जो कि हॉस्पिटल की ड्रेस डाल दूँ। तो ये मेरी ड्रेस है, अब मैं इसे डाल के कवर करूँ। सो फाइनली हम ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए हुए रेडी। हमने पूरी ओटी का ड्रेसअप कर लिया है, ये कुर्ता हमारा और पजामा और कैप मास्क सब कुछ हमारा रेडी है। अब हम जाएंगे ऑपरेशन थिएटर के अंदर और आपको दिखाएंगे कि कैसा है हमारा ऑपरेशन थिएटर और कैसा स्टेरिलाइजेशन का वहाँ ध्यान रखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर में अब जाएंगे, ये रास्ता है, क्लीन जोन आ गया है ये हमारा। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले एक जोन और आती है, स्टाइल जोन। ये गेट है, गेट के बाद हमें स्लीपर से बाहर आउट करनी होती है। देन हमें नेक्स्ट स्लीपर्स लेनी होती है, स्टाइल, बिल्कुल टोटली स्टाइल होती है ये। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर का गेट कुछ इस तरह से होता है। जो ये अभी गेट है पूरा ऐसे अंदर से दिखाऊंगा मैं आपको। ये डोर होता है, पूरा ऐसे पैक्ड होता है, एकदम टोटली पैक्ड है ये। कहीं से भी ना एयर पास हो सकती है ना कुछ हो सकता है। और एंटर करते ही साइड में आपको वॉच दिखेगी। ये वॉच इसलिए लगाई जाती है ऑपरेशन थिएटर में बिकॉज जाकि हम प्रोसीजर का हमें टाइम पता लग सके, कितनी देर में ये टाइम हुआ है, कितनी मतलब टाइम में स्टार्ट हुआ प्रोसीजर, कितना टाइम हुआ है प्रोसीजर को स्टार्ट हुए हुए, सारी इन्फॉर्मेशन ये वॉच के थ्रू होगी। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। डस्टबिन्स मिलते हैं हमें तीनों, अगेन डस्टबिन येलो, रेड, ब्लू यहाँ पे हमें मिलते हैं। ब्लैक बोर्ड होता है, ये ब्लैक बोर्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम पेशेंट्स की डिटेल्स डालते हैं, जो सर्जरी चल रही होती है उस हिसाब से पेशेंट की डिटेल, नंबर, सर्जरी नेम और प्रोसीजर, कौन कर रहा है, कौन सर्जन है, कौन स्क्रब नर्स है, एवरीथिंग इसमें रहता है। एंटीबायोटिक कौन सी है,
और ये होती है लाइट अभी बाहर से ऑन नहीं है, मैं आपको दिखाता, वरना ये होती है एक्सरे के लिए लाइट होती है। ये लाइट इसलिए होती है बिकॉज इसमें एक्सरे फिट करके एक्सरे शो होता है, क्योंकि एक्सरे आप देखा होगा आपने शो नहीं होता है, तो इसलिए लाइट्स होती है जिसके थ्रू एक्सरे शो होता है। बाकी ये हमारी पूरी ओटी है, मैं आपको एक बार पूरी ओटी दिखाता हूँ, ओटी का रिव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से होती है हमारी ओटी, ऑपरेशन थिएटर इस तरह का। ऑपरेशन थिएटर में काफ़ी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, जैसे कि मास्क, कैप्स। मास्क मैंने भी इसलिए नहीं पहना क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए, वरना मैं मास्क पहनता हूँ। शूज़ मतलब स्लीपर्स जो होती है हमारी डिफरेंट होती है ऑपरेशन थिएटर में एंटर करने के बाद। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्टली होती है इमरजेंसी ड्रग्स की ट्रॉली होती है पूरी, इसमें सारी इमरजेंसी ड्रग्स रखी जाती है और काफ़ी चीज़ें हैं। ये रही हमारी एनेस्थीसिया मशीन, जो कि पूरी एनेस्थीसिया मशीन है, जिसमें कि सारे मतलब एनेस्थीसिया सबसे मेन काम होता है ड्यूरिंग सर्जरी, एनेस्थीसिया जो दिया जाता है पेशेंट को। ये रही हमारी इंट्यूबेशन ट्रॉली, ये भी हमारी पूरी इंट्यूबेशन ट्रॉली है ये, जो कि इंट्यूबेशन में हेल्प कराती है, पूरी इंट्यूबेशन करवाती है। कॉटरी ट्रॉली, इसको मैं ब्रीफली एक बार सब चीज़ों को एक वीडियो में डालूंगा कि ब्रीफली पूरी इंट्यूबेशन ट्रॉली के बारे में, ब्रीफली पूरी कॉटरी ट्रॉली के बारे में। ओटी में लाइट्स भी होती हैं, आपको पता ही है, लाइट्स इसलिए होती हैं क्योंकि ये इसलिए जाकि प्रोसीजर जो हो रहा होता है उसमें पूरी क्लियरली हमें विजन देती है। और बाकी ओटी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको ब्रीफली एक बार मैं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको पूरी ओटी एक बार दिखाना चाहता था कि ओटी कुछ किस तरह की होती है। बाकी मैं ओटी की एक चीज़ आपको पूरी ब्रीफली दिखाता हूँ। ये हम सक्शन मशीन दिखाता हूँ, इसके बाद मैं आपको देखिए सक्शन मशीन दिखा। ये हमारी सक्शन मशीन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एक ओसी में, बिकॉज क्योंकि सक्शन के बिना प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होता है। हमारे पास एक एक्स्ट्रा भी रहती है हमेशा, ये हमारी एक्स्ट्रा, बिकॉज क्योंकि काम होता है। ये ओटी टेबल फुली ऑटोमेटिक होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से वर्क करता है, देखिए जैसे हमने ऑन करा इसे, अभी हम इसकी पोजीशन देगा, देखो अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, टेबल पोजीशंस क्रिएट होती है, लेग्स अप, लेग्स डाउन, इस तरह से कुछ। ये टेंडल बॉक्स पोजीशन, फ्लेक्स और टॉप राइट, ऊपर की साइड को टॉप लो, काफ़ी सारी पोजीशंस इसमें होती है जो कि हम प्रोसीजर्स के हिसाब से रखते हैं, पोजीशंस जो भी होती है। और ये होती है हमारी सूचर्स ट्रॉली, जहाँ पे कि हमारे सारे सूचर्स रखे हुए हैं, सारे A to Z सूचर्स रखे हुए हैं, जो सूचर्स लगने वाले हैं, सर्जिकल ग्लव्स लाइन वाइज, नंबर वाइज, सब में नंबर मेंशन होता है। काफ़ी सारे रोमो बैग वगैरह हैं, स्टेपलर्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ जो कि यूज़ होते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स, हमारी इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली होती है। ये होती है मॉनिटरिंग, जो कि लैप्रोस्कोपी और लैपकोली वगैरह केसेस में यूज़ होती है, जिसमें कि मतलब बाय दूरबीन के थ्रू जो भी सर्जरीज होती है इनर पेट में वो दिखाई जाती है इसके थ्रू। और बाकी ये एफिब्रिलेटर है, जो कि आपको पता ही होगा, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा ही होगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मेन चीज़ है ओटी के लिए भी, जाकि कभी कोई कार्डियो पेशेंट आ जाए या किसी को कार्डियक अरेस्ट वगैरह कुछ आ जाता है तो उसमें ये यूज़ होती है। ये आईवी स्टैंड है ओटी का, आईवी स्टैंड कहते हैं इन्हें, जाकि फ्लूइड वगैरह जो चढ़ता है पेशेंट को उसमें काम आता है। ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता ही है। बाकी और ओटी में अभी दिखाने लायक आपके लिए कुछ है नहीं, बाकी कुछ भी ओटी में कुछ दिखाने लायक होगा मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी एक दो चीज़ आपको और बता दूं, ओटी में जो एसी लगे होते हैं, ये इसके अंदर एसी लगा हुआ है, और ये एसी कुछ इस तरह से लगाया जाता है ताकि डायरेक्टली वो एसी की हवा हम पे ना आ पाए। इसमें फिल्टर्स लगे होते हैं, फिल्टर्स करके देन हवा आती है। और ये साइड में जो लगे हुए हैं, ये मतलब कि डिसइंफेक्शंस को यहाँ के हटाते हैं, मतलब जो भी ओटी जब हम फ्यूमिगेट वगैरह करते हैं तो मतलब हार्मफुल गैसेस होती हैं तो वो इसके थ्रू आउट जाती है, और इसके थ्रू काफ़ी वेंटिलेशन वगैरह सब चीज़ें होती हैं। ये है कॉटरी और वो कटिंग बाइपोलर मशीन है, ये यूज़ होती है उसमें, जैसे किसी बॉडी में कट लगाने के लिए उसमें लिए यूज़ होती है। जेली है, ये जेली इस पे लगा के पेशेंट के लेग्स पे लगाई जाती है, क्योंकि कॉटरी जब यूज़ होती है तो करंट पास करती है, तो इसलिए वो थोड़ा हार्मफुल होता है। और ये आईजेल्स वगैरह रखे हुए हैं हमारे पास काफ़ी सारे नंबर्स के। ये लैरेंजोस्कोप है, सबसे मेन पार्ट ओटी का, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। टॉर्च वगैरह एवरीथिंग आपको यहाँ पर ओटी में मिलेगा। यहाँ पे आपको ये मिलेंगी फ्लेक्सम मेटालिक ट्यूब, काफ़ी सारा की ट्यूब है, 80 ट्यूब है जो कि इंट्यूबेशन में काम आती है। डायनाप्लास्ट, बहुत सारी, ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ आइटम आपको यहाँ ओटी में देखने को मिलेंगे। ये पूरी एनेस्थीसिया मशीन है जिसमें मॉनिटरिंग वगैरह होती है, ईसीजी कनेक्टर्स लगते हैं, बीपी पे ऑक्सीजन लेवल, SpO2, हार्ट रेट, सब चीज़ें हमें देती है। ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कराती है हमें, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं।
बाकी ओटी का मैं एक आधा और ओवरव्यू दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए इस वीडियो में यही मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ, शॉर्ट वीडियो रखना चाहता हूँ। बाकी अगर आपको ओटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, शॉर्ट में रखना चाहूँगा। बाकी अगर ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे को कमेंट बॉक्स सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑपरेशन थिएटर के बारे में, ऑपरेशन थिएटर के कोर्स से रिलेटेड एनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी यही मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता था, दिखाना चाहता था एक ऑपरेशन थिएटर कैसा होता है, क्या व्यू रहता है, क्या क्या आइटम्स यहाँ पे होते हैं और क्यों ऑपरेशन थिएटर को इतनी सफाई रखी जाती है। अब मैं ये बता देता हूँ, ऑपरेशन थिएटर को इतना क्लीन और स्टाइल जोन इसलिए रखा जाता है क्योंकि आपको पता है कि जब सर्जरी होती है तो पेशेंट की बॉडी को हम कट लगाते हैं, पेशेंट की बॉडी के अंदर वर्क करते हैं। अगर वो इन्फेक्शन, आपको पता ही है हम कितने इन्फेक्टेड एरिया में रहते हैं, हमारे हाथ कितने इन्फेक्टेड होते हैं, अगर वो हम इन्फेक्टेड हैंड से वो पेशेंट की बॉडी को टच कर दे तो उसको इन्फेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उसकी बॉडी खराब हो सकती है, वो पार्ट खराब हो सकता है। तो इसलिए ओटी को इतने क्लीन और सेफ्टी से रखा जाता है ताकि पेशेंट को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो इसलिए ओटी को सेपरेट प्लेस पे और इतने स्टाइल जोन से इतनी सारी फैसिलिटीज, हैंड वॉशिंग, स्लीपर चेंज, ड्रेस चेंज इसलिए की जाती है ताकि ओटी पूरी टोटली स्टाइल रहे और हम पूरे स्टाइल जोन में एक सेफ्टी के साथ, पेशेंट की सेफ्टी के साथ हम वर्क कर सकें। तो बस यही था आज की वीडियो में। आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि ओटी कैसी होती है, दिखाना चाहता था ओटी कैसी होती है, क्यों ओटी में इतनी क्लीननेस रहती है। बाकी आपको कोई वीडियो चाहिए हो ओटी से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।